आज हम पढ़ेंगे जो हमारा लेफ्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड का। लास्ट क्लास में हमने कैमल का पढ़ा था कि कैमल हॉट और कोल्ड डेजर्ट में कैसे कैसे कैमल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट अभी पढ़ते हैं इनका लास्ट जो है कंक्लूजन क्या है कैमल्स का। अब लिखा हुआ है अदर्स स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग द ऑब्जर्वेशन। काशी फ्रॉम राजस्थान सेज, अब जो काशी है राजस्थान में वो क्या कह रहा है, सेज दैट कैमल्स एक्सक्रिएट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, कि मतलब वो जो यूरिन करते हैं वो स्मॉल अमाउंट में आता है, कम आता है। देयर डग इज़ ड्राई, उनकी डग जो है वो ड्राई होती है। दे डू नॉट स्वेट, उनको पसीना नहीं आता है। एज द कैमल्स डू नॉट लूज मच वाटर, फिर भी वो क्या करते हैं, वाटर को लूज़ नहीं करते हैं फ्रॉम देयर बॉडीज़। दे कैन सर्वाइव वो मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, फिर भी वो क्या करते हैं, बहुत दिन बिना पानी के रह सकते हैं। आपका जो उसका लास्ट हमारा था। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद द ब्यूटीफुल। अभी हम एनिमल्स के बारे में पढ़ा है, प्लांट्स के बारे में, अब फिर से हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। माया टॉक्स अबाउट द सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, रोडोडंडरन। एक तरह का फ्लावर है रोडोडेंड्रन इन द शोला फॉरेस्ट ऑफ द नीलगिरी हेयर और ऑफ द शॉर्टर हाइट। इनकी हाइट क्या होती है, शॉर्टर हाइट होती है। एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड्स ऑन माउंटेन स्टॉप्स। ये ज़्यादा कहाँ होते हैं, माउंटेन स्टॉप्स में होते हैं। इनकी हाइट छोटी होती है, कुछ इनके फीचर्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। हाउएवर द पेमा, अब दूसरी जो है वो क्या कह रही है, हु इज़ फ्रॉम सिक्किम, अब ये सिक्किम से है, तो ये कह रही है मेंशन, क्या मेंशन कर रही है, दैट द शी हैज़ ऑब्जर्व द रोडोडेंड्रन इन द नियर बाई माउंटेन्स टू बी द टॉलर। अब वो कह रही है कि वहाँ पे जो है ये क्या होते हैं, टॉलर होते हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज द रोडोडेंड्रन में डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन्स, मतलब कहीं पे ये क्या हो रहे हैं, ये नीलगिरी में हैं, इनकी हाइट क्या है आप देख रहे हैं, क्या हाइट है, शॉर्टर हाइट है। अब ये जो है सिक्किम में है, सेम है प्लांट, लेकिन इनकी हाइट क्या है, डिफरेंट फीचर्स ऑफ द राइनोडोड इन द टू डिफरेंट रीजन्स। इसमें इनकी उतनी शॉर्ट हाइट नहीं है, ये टॉलर हैं उससे। तो यही बता रहे हैं दोनों जो हैं रीजन्स में क्या है, दोनों रीजन्स में भी डिफरेंस है। एक ही तरह के वो हैं फ्लावर्स हैं, फिर भी डिफरेंट हैं। तो ये आप, ये सिक्किम के हैं, वो नीलगिरी के हैं। सागर टेल्स हिज क्लासमेट्स दैट ही वेंट टू द अंडमान निकोबार, अब अंडमान निकोबार गया है आइलैंड में विद हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट। तो ही सॉ ह्यूज वेल्स, अब उसने वहाँ पे क्या देखा है, ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिशेज इन द ओशन, उसमें देखी है। हिज फादर एक्सप्लेन दैट द स्टीम लाइन बॉडी ऑफ द फिश मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू द स्विम इन वाटर। स्विम लाइन बॉडी का हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनका ये पार्ट जो होता है फिशेस का क्या होता है, वाइडर होता है, उनकी ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वाटर में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। यू हैव लर्न दैट द प्लांट्स आर एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। अब जो पर्टिकुलर रीजन में हैव स्पेशल फीचर्स that make them fit to survive them. The special features that enable plants and animals to survive in a particular region are called the adaptation. Adaptation आपने पहले भी पढ़ी हुई है। adaptation जहाँ एनिमल्स रहते हैं और सर्वाइव करते हैं वहाँ उसको बोलते हैं adaptation। उनके पास कुछ जो फीचर्स होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उसको बोलते हैं adaptation. The shape of the deodar tree had the and the height of the rhododendron are adaptations that enable them to survive in the mountain region. अब इनके पास जो है अपना है, एक शेप है, deodar tree हाइट है, तो इसीलिए ये क्या है कि माउंटेन्स में, माउंटेन रीजन में सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अपने फीचर्स हैं, अपना सर्वाइवल वो है, तो अडेप्टेशन है, इसीलिए वहाँ ये सर्वाइव कर पा रहे हैं।
नेक्स्ट है द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। अब जहाँ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? हैबिटेट। ये भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ द सी टर्टल इज द सी ऑन द ओशन। क्या है उनका हैबिटेट? कहाँ है टर्टल्स का? सी टर्टल्स का कहाँ है? सी या ओशन में रहती हैं। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल हॉट और कोल्ड डेजर्ट, या तो हॉट डेजर्ट में या कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं। द हैबिटेट ऑफ द रोडोडेंड्रेन कहाँ है उसका? माउंटेन्स। द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम। अब कई बार होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स सेम हैबिटेट शेयर करते हैं। हैबिटेट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। उसकी जो हैबिटेट बहुत डिपेंड करता है उसकी बायोडाइवर्सिटी की, वैरायटी ऑफ कहाँ कहाँ वो रहते हैं उनकी शेपिंग में। नेक्स्ट है, अब एक और आए हैं नोआ साइंटिस्ट, ये सलीम अली हैं। इनकी ये जो है ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी ऑफ बर्ड्स। अब इन्होंने किस पे वो करा है वर्क? बर्ड्स पे। ही प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड द डॉक्यूमेंट। बहुत कुछ लिखा है उन्होंने अपने, जब वो ट्रैवल करते थे अलग अलग रूट्स पे तो उन्होंने उनके हैबिटेट्स पे लिखा है, बर्ड्स पे लिखा है। रिकॉर्डेड द रीजन्स विद द हाई डाइवर्सिटी ऑफ द बर्ड्स एंड लुक मेजर्स टू कंजर्व। अब वहाँ पे कंजर्व मतलब करने के लिए, उनको बचाने के लिए भी बहुत सारी वो एक्शंस लेते थे, बहुत सारी चीज़ें वो करते थे। कोलोराडो नेशनल पार्क इन भरतपुर, कहाँ पे है ये? भरतपुर में है, राजस्थान में। और ये बर्ड सेंचुरी है जो आपकी कहाँ है? मंड्या, कर्नाटका। आर द एग्जाम्पल ऑफ द ही प्रिजर्व्ड। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स। इन्होंने 10 बुक्स ऑन द बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे वो करा है। ही रेफर्ड टू एज अ बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको क्या वो मिला गया है? रेफर्ड करा गया बर्ड मैन ऑफ द इंडिया। और ही वॉज अवॉर्डेड, इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। कब? 1976 में। इनका नाम था सलीम अली। वट आर द डिफरेंट वेज यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। अब ये है कुछ जो है एनिमल्स और प्लांट्स का ग्रुप है। जैसे तो एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स का हैबिटेट टेरेस्ट्रियल भी होता है, कुछ का अलग अलग तरह के हैं। कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ ग्रास में रहते हैं, कुछ दोनों हैं जो पानी और वाटर उसमें रहते हैं लैंड पे। तो हम देखते हैं क्या है। वन वे इज़ टू ग्रुप देम इनटू द दोज दैट कुछ लिव ऑन लैंड एंड सम लिव इन वाटर। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, हमें पता है, आर सेड टू बी लिव इन, उनको क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो खाली क्या है? लैंड पे रहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट क्या आर? फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स एंड माउंटेन्स। ये किसके हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है जो एक्वेटिक। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। हमें पता है जो प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स। ये हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। अब एक्वेटिक हैबिटेट कहाँ रह सकते हैं? तो लेक्स में होंगे या रिवर्स में या पाउंड्स में, जहाँ पानी होगा। तो ये आपका वो है जो एक्वेटिक है हैबिटेट्स है। अब नेक्स्ट है सम एनिमल्स। अब कुछ एनिमल्स हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी। उसमें क्या है? फ्रॉग है। सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड। तो उनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। दीज आर कॉल्ड द एम्फीबियंस। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ अ प्लांट और एनिमल इज डैमेज्ड। अगर उनका ये चीज़ें हैबिटेट उसका डैमेज हो जाता है तो व्हाट वुड हैपन? इफ़ द गोट डज नॉट गेट ग्रास, उनको ग्रास नहीं मिलेगी खाने के लिए तो क्या होगा? कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? इसका आंसर लिख सकते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिश जो है विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। चेक इफ विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो about the plants, birds, insects and any other animals they used to see frequently.
इन देयर चाइल्डहुड। ऐसे मतलब अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, नेबर से, किसी से पूछो जो उन्होंने कभी पहले टाइम में बर्ड्स या इंसेक्ट्स या कोई भी एनिमल्स देखे हैं जो फ्रिक्वेंटली देखते आ रहे हैं अपने चाइल्डहुड से, लेकिन अब क्या हो गए हैं वो धीरे धीरे, बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ, अब नहीं अक्सर दिखाई देते। दीज चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज्ड। जब हैबिटेट्स डैमेज हो जाएंगे तो वो क्या है कि उनको जगह रहने की मिलेगी नहीं, तो वो क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। द लॉस, द डैमेज टू हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिखा है ना, इन द लॉस ऑफ देयर होम्स, फूड एंड अदर रिसोर्सेज। तो इससे क्या होता है, दिस लीड्स टू द बायोडाइवर्सिटी, मतलब वैरायटी ऑफ जो उनका होता है वो कम होता है, लॉस होता जाता है उस वाली। जैसे स्पैरो हैं, स्पैरो अब कम नज़र आती हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पहले ज़्यादा बर्ड्स नज़र आते थे, अब नहीं आते हैं। अब नेक्स्ट है एक, ये दे रखा है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, बंगाल टाइगर के बारे में। क्योंकि टाइगर 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 के लिए भी एक प्रोजेक्ट बनाया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये धीरे धीरे इनकी भी क्या है कि पॉपुलेशन कम होती गई है। तो द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, चीताज एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू द लॉस ऑफ, अब ये भी नेचुरल हैबिटेट्स के कारण ही, कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि उन्होंने, लोगों ने वहाँ पे बड़े बड़े जंगलों में और बड़ी बड़ी जगह ले लेके उन वहाँ पे घर बनाना है, ट्रीज़ काटी हैं और वहाँ पे घर बनाने शुरू कर दिए हैं गवर्नमेंट ने अपनी कहीं, और भी जगह, मतलब उस जगह पे कुछ और काम शुरू कर दिए, जिसके कारण उनके हैबिटेट लॉस हो गए हैं और हमारे यहाँ पे इन चीज़ों का, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट टू कंजर्व अवर बायोडाइवर्सिटी। प्रोजेक्ट टाइगर, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर का उन्होंने एक वो बनाया था, बट वॉज इनिशिएटेड कब का था, 1973, टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइन पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर। द चीता reintroduction project was initiated in the 2022 to restore the population of the cheetah. But similarly, habitats of the great Indian bustards have been declared as the protected area. तो in the state of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें दे रखा है, ये बंगाल टाइगर दे रखा है आपका, ये चीता दे रखा है, ये ग्रेट बस्टर्ड दे रखा है। तो ये चीज़ें आप पिक्चर्स ध्यान से देख लें। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, ये हमने, नेक्स्ट टॉपिक है ये सीक्रेट ग्रूव्स हैं ये, इसके बारे में प्रोटेक्ट, इसमें भी क्या करा था कि इसमें एक फॉरेस्ट है जिसमें ऑल ओवर इंडिया में मिलता है, और दे आर होम टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। और इसमें क्या है कि कोई गवर्नमेंट इसको नहीं देख रही है, ये क्या है कि एक ग्रुप है कुछ ऐसे जिन्होंने कि खुद उसको एक, मतलब इस जगह को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और इसमें क्या है कि कोई भी कट नहीं कर सकता, कोई भी हार्म नहीं कर सकता है। कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी है जिन्होंने इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और न कोई भी अंदर उसको हार्म नहीं कर सकता है, एनिमल्स को या ट्रीज़ को कट नहीं कर सकता उन ग्रुप्स में, तो इस एरिया को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता। तो एक कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है इस बायोडाइवर्सिटी को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट है आपका, वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लानट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव। हमें अपने बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखना चाहिए, हमें वो चीज़ें नहीं करना चाहिए, ट्रीज़ को नहीं कट करना चाहिए, और एनिमल्स को, हैबिटेट्स की प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।